नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी लोगों का इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियो जो अकाउंटिंग टर्म पे बेस्ड थे वो बनाए थे, जो मैंने दो वीडियो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और आपको उसमें कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं आई होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग्स के बारे में कि अकाउंटिंग में कितनी ब्रांचेज होती हैं, या कह सकते हैं कितने तरह की अकाउंटिंग्स होती, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग पहली अकाउंटिंग का टाइप अगर हम देखें, ये सभी लोगों ने जनरली सुना होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होती है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब इन जनरल सारे बिजनेस ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? टू नो द प्रॉफिट और लॉस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करेंगे, अपने ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हमारे बिजनेस की ग्रोथ ऐसे है या ऐसे है। प्रॉपर करेक्टिव स्टेप्स हम नहीं ले पाएंगे। अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए प्रॉपर करेक्टिव स्टेप्स हम नहीं ले पाएंगे अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू एज सिंपल एज दैट कि हमको ये पता चलता है कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट अ सर्टेन टाइम। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको यही पता चलता है। तो इससे प्रॉफिट और लॉस और पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस आपको पता चलती है। ठीक है, सेकेंड आ जाते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या पता चल रही है कि क्या होता है? जैसा कि देखिए नाम से ही क्लियर है इसके, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में आए हुए टोटल एक्सपेंस, टोटल खर्चे को उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहा जाता है। अभी ये पेन है जैसे, अगर तो इस पेन को बनाने में टोटल जितना खर्चा लगा है, इसमें जो मटेरियल लगा है, जो मशीनरी लगी है, जो इलेक्ट्रिसिटी लगी है, जो लेबर लगा है, उनका जब टोटल एक्सपेंसेस ऐड कर दिया जाएगा तब पता चलेगा कि ये पेन की टोटल कॉस्ट क्या है। अब कॉस्ट पता करने की क्या जरूरत है? सबसे पहले हम ये जान लें कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग करता कौन, यूज कौन करता है। ये जो है प्रोडक्शन बिजनेस वाले, प्रोडक्शन बिजनेस। अब ये प्रोडक्शन बिजनेस क्या है? देखिए जनरली बिजनेस जो है वो दो तरह के होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस एंड प्रोडक्शन बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब हुआ कि ये पेन हमने बना बनाया कहीं से परचेज किया और इसको मार्केट में रीसेल करके वापस इससे प्रॉफिट गेन किया, प्रॉफिट कमाया। बना बनाया खरीदा और उसको बेच दिया मार्केट में, हमने नहीं इसका प्रोडक्शन किया, हमने इसको प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, एक तो ये बिजनेस हो गया। दूसरा ये हो गया ट्रेडिंग बिजनेस। दूसरा हो गया प्रोडक्शन बिजनेस कि हम इसका प्रोडक्शन करें, इसको अपने वहां प्रोड्यूस करें फैक्ट्री में, देन इसको मार्केट में बेचें। तो ये कहलाता है प्रोडक्शन बिजनेस। तो जो भी प्रोडक्शन बिजनेस होते हैं वही इस अकाउंटिंग का यूज करते हैं। क्यों? टू नो द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि हमको इस प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट नहीं पता चलेगी तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको मार्केट में कितने में बेचें जो हमें एक सर्टेन प्रॉफिट हो सके। जब हमें पता चल गया कि हाँ ये 10 रुपए का पेन बन के तैयार हुआ है, तभी हम इसको 10 से ज्यादा में मार्केट में बेचेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता चला कि भाई ये कितने में बन के तैयार हुआ है तो इसको हम सेल कैसे करेंगे और फिर हम प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे। ठीक, तो इसीलिए कॉस्ट पता करने के लिए, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग करता कौन है? प्रोडक्शन बिजनेस वाले जो होते हैं, जो किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वही कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करते हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो बिजनेस यूज कर रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अभी मैंने बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी लोग करेंगे, हर बिजनेस वाले करेंगे,
क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ओवरऑल आपके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा कि जो ओवरऑल आपने बिजनेस किया है उससे प्रॉफिट आपको हुआ है या लॉस हुआ है, और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ जा रही है, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन। ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करने के लिए होता है, इसलिए इसको प्रोडक्शन बिजनेस वाले भी करते हैं या प्रोडक्शन बिजनेस वाले ही करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज सिर्फ प्रोडक्शन बिजनेस या प्रोड्यूसर्स ही करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी लोग करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस वाले भी करेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग वाले भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जनरली एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस मतलब डिफरेंट टाइप की एनालिसिस की जाती हैं, जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसी से कुछ इस तरह से एनालिसिस किया जाता है ताकि हम किसी डिसीजन पे पहुंच सकें। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, पॉलिसी मेकिंग करना। तो ये डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग या कंट्रोलिंग करना या किसी चीज के बारे में, बिजनेस के बारे में प्लानिंग करना, ये हम कैसे कर पाएंगे? जब हमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन उस अकाउंट से मिलेगी। तो अकाउंट्स का जो रॉ डेटा होता है, जिस फॉर्म में वो बनाया जाता है, उससे सारी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाती हैं। तो उसके लिए एक अलग से अकाउंटिंग करनी पड़ती है उन्हीं डेटा से, जिसे कहते हैं कि उन अकाउंटिंग डेटा को हमने एनालाइज किया, एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस से हम किसी डिफरेंट रिजल्ट्स पे पहुंचते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए मैं किसी स्कूल में एज ए टीचर हूं और मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं और उन बच्चों का एक हाफ ईयरली का रिजल्ट आया और मैंने उससे रिलेटेड डेटा बनाया कि इस बच्चे को इतने मार्क्स इस सब्जेक्ट में मिले। वो हमने डेटा बना लिया। ये मैंने क्या किया? अकाउंट्स बना लिए। अपने क्लास के बच्चों से रिलेटेड मार्क्स का डिटेल मैंने बना लिया सब्जेक्ट वाइज। वो हो गया आपका कि हाँ मैंने अकाउंट बना लिया। अब लेकिन उससे हम किसी रिजल्ट पे उस डेटा से नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें उस डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अब उस डेटा से हम कुछ इस तरह के एनालिसिस करेंगे ताकि हमको डिफरेंट रिजल्ट्स पे पहुंच सकें। अब हम कैसे पहुंचेंगे? उस डेटा को अब हम बाइफरगेट करेंगे, समराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने उसमें से ये निकाला कि अबव 70% वाले कितने बच्चे हैं, अबव 80% वाले कितने बच्चे हैं, और बिलो 50% वाले कितने बच्चे हैं, और कितने बच्चे फेल हैं किस सब्जेक्ट में, हिंदी में किन बच्चों ने अच्छा किया है, इंग्लिश सब्जेक्ट में किन बच्चों ने अच्छा किया है, अकाउंट में किसने अच्छा किया है, मैथ्स में किसने गड़बड़ किया है, कौन बिलो एवरेज गया है। तो ये सारे डेटा जब हम अलग से बनाएंगे तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये एनालिसिस कर रहे हैं अकाउंट्स वाले डेटा का, जो हमने डेटा बस बनाया था बच्चों की मार्क्स डिटेल का। उससे हमने एनालाइज किया, अलग अलग परसेंटेज वाइज किया, सब्जेक्ट वाइज किया उसको, तो एनालाइज किया। तो हमने वो क्या किया कि जो अकाउंट का रॉ डेटा था उसको एनालाइज करके हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया उसमें। अब उससे हमको पता चल गया कि किन बच्चों के साथ हमको ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन बिलो एवरेज हैं, किनको एक्स्ट्रा या रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है, किनके साथ थोड़ा सा लीनियंट होकर भी चला जा सकता है, किनको हिंदी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, किन बच्चों को अकाउंट्स पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस हिसाब से फिर हम उनके ऊपर आगे की पॉलिसीज क्रिएट करेंगे। लाइकवाइज बिजनेस में भी आपको होता है, डिफरेंट डेटा एनालाइज करेंगे, फिर हमको पता चलेगा कि हाँ भाई कहाँ पे हमारी सेल कम रह गई, तो हमें सेल डिपार्टमेंट के ऊपर ज़्यादा कंट्रोलिंग करनी है, या हमारा लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर हमको जो है डिसीजन मेकिंग करनी है कुछ। तो डिफरेंट आपको डिसीजंस या कंट्रोलिंग या आप कहिए कि पॉलिसी मेकिंग जो करेंगे बिजनेस से रिलेटेड, वो बगैर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो रॉ डेटा अकाउंट का होता है उससे हमको कोई सर्टेन रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, उससे सिंपली आपको प्रॉफिट या लॉस या फाइनेंशियल पोजीशंस वगैरह ही पता चल जाए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डेटा हमने तैयार किया उसी को जब हम एनालाइज करेंगे,
बाय द टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या जिस टेक्निक से हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो टेक्निक ही कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है वो मैंने अभी बता दिया, फॉर द प्लानिंग पर्पस, फॉर द कंट्रोलिंग पर्पस, ठीक है, फॉर द पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग पर्पस। इधर क्लियर? तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्थ पे, टैक्स अकाउंटिंग। ये सबसे इजी है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, टैक्स अकाउंटिंग मतलब ऐसी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, अच्छा ये सारी अकाउंटिंग जो की जाती है वो यहीं से की जाती है, इसीलिए मैंने बोला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सभी लोग करेंगे, ठीक। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जब हम टैक्स अकाउंटिंग में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी अकाउंटिंग करते हैं जिसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज को कितना टैक्स पे करना है ये पता चल सके, तो वो कहलाती है टैक्स अकाउंटिंग। क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनको डिफरेंट टाइप के टैक्सेस देने पड़ेंगे। जैसे हो गया आपका, मान लीजिए इनकम टैक्स हो गया, आपका सेल टैक्स हो गया, आपकी जीएसटी हो गई, या इसी तरह के और डिफरेंट टैक्सेस हो गए जो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पे करना है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा टैक्स अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वो नहीं पता चलता है, क्योंकि टैक्स अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि टैक्स में कुछ एग्जेम्पशंस होती है। एग्जेम्पशन मतलब छूट होती है, कुछ कुछ आइटम्स पे आपको छूट मिलती है, तो उन छूट को, उन एग्जेम्पशंस को डिडक्ट करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। या हो सकता है कुछ आइटम पे एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हो आपके, कुछ सरचार्ज लग रहे हो, तो उन पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाना पड़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के समय कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या सरचार्ज या एग्जेम्पशन की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, कोई अरेंजमेंट नहीं किया जाता, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। लेकिन जब उसको हम टैक्स अकाउंटिंग में कन्वर्ट करेंगे तो जो एग्जेम्पशंस होंगे, जो सरचार्जेस होंगे, उनको मैनेज करेंगे, उनको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद वो अमाउंट निकलेगा जिसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो एज सिंपल कि अगर आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज को जो डिफरेंट टैक्सेस देने पड़ते हैं वो पता करने के लिए कि हाउ मच टैक्स विल बी पेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वो पता करने के लिए जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो दैट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग, ठीक। लास्ट आ जाते हैं हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को समझाने से पहले मैं अगर एक इन जनरल आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए आपका मकान बन रहा है और आपने अपने वहां 2 मजदूर लगाए हैं, 2 लेबर लगाए हैं, ठीक है, वो आपके वहां काम कर रहे हैं और एज जनरल जैसे डेली काम करते हैं वो काम कर रहे हैं। फिर आप अपने वहां चाय बनवाई आपने पीने के लिए, तुम्हारे वहां चाय बन रही है, तो क्या आप उन दोनों मजदूरों को भी चाय दोगे या नहीं दोगे? मेरा ये पक्का विश्वास है कि आप में से 99% लोग ये कहेंगे कि हाँ हम उनको भी चाय देंगे, और इन जनरल यही होता भी है। तो क्या चाय के लिए आपसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या आप उनको पेमेंट तो कर रहे हो ना जो आप उनसे काम करा रहे हो? तो आपने चाय के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बोला था मैं आपको पेमेंट में 400 रुपए 500 रुपए दूंगा और 2 कप चाय दूंगा, ऐसा तो है नहीं, ये तो तय नहीं हुआ था। जो भी उनका रेम्युनरेशन, जो भी उनका मजदूरी तय हुई थी वो तय हुई थी केवल, और आपने चाय जो पिलाई वो एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पिलाई कि आप जो आपके वहां जो काम कर रहे हैं उनके प्रति आपकी कोई सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो आपकी उनके लिए कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। उसी तरह अगर हम बात करें बिजनेस के रिगार्डिंग, तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप सोसाइटी के, एनवायरनमेंट के डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, वो यूज कर रहे हैं। तो उस सोसाइटी के लिए बिजनेस की भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। तो उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में टोटल कॉस्ट कितनी लगी, टोटल खर्चा कितना हुआ, उसको पता करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो कहलाई जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बता दूं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हर बिजनेस नहीं करती है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, लार्ज स्केल की जो कंपनीज होती हैं वही करती हैं। जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कि जो टाटा कंपनी है उनके वहाँ उनके वर्कर्स के लिए स्कूल कॉलेजेस खोले गए हैं,
और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है। तो ये फैसिलिटीज़ अगर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अपने वर्कर्स के को दे रहे हैं वो, या अपने जो वर्कर्स के बच्चों को दे रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में ये कर रहे हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, उनको हो सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो, या हो सकता है रिडक्शन कॉस्ट पे वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हो, कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करा रही हो। एक चीज आपने और देखा होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में ही वो चीज आती है कि शांति आमला निहार तेल जैसे बिक रहा है, उसका एड में भी आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसका 1 रुपए गरीब बच्चों की शिक्षा में या गरीब लड़कियों की शिक्षा में जाएगा। तो वो ये क्यों कर रहे हैं? अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में कर रहे हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं वो। ठीक, क्योंकि हम भाई सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए भी हमारी इन द सेंस बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हम सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कर सकें। जैसे शांति आमला निहार तेल अपने हर प्रोडक्ट का 1 रुपए जो है बच्चों को दे रहा है। जो लक्स साबुन है, अभी कुछ समय तक पहले तक उसका चल रहा था कि वो जो है गरीब बच्चों को खाने की व्यवस्था करेंगे उनके प्रोडक्ट में से। एक कंपनी है मामाअर्थ, वो कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक कंपनी है, कॉस्मेटिक्स गुड्स बनाते हैं। तो अगर उसके बारे में शायद बहुत से लोगों को मालूम होगा कि जब भी आप उनसे कोई गुड्स खरीदते हैं, कोई एक सिंगल गुड्स भी खरीदते हैं, तो वो आपके नाम का एक पेड़ प्लांट कर देते हैं, ट्री प्लांट कर देते हैं, प्लांट लगा देते हैं, पौधा लगा देते हैं, और उस पौधे की लाइव लोकेशन भी आपको भेज देते हैं। फिर ऐसा नहीं कि उसकी टेक केयर आपको करनी पड़ती, वो टेक केयर भी वो खुद ही करते हैं अपने एक्सपेंसेस पे, अपने कॉस्ट पे। इससे वो क्या कर रहे हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए वो वर्क कर रहे हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस जब सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, दैट मीन्स वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहा है। तो इन्हीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो कॉस्ट आ रही है, टोटल खर्चा जितना हो रहा है, वो पता करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसको एसआर अकाउंटिंग भी कुछ लोग बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक, तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके अपनी कंफ्यूजन, अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर जिनके पास है वो मुझे कॉल करके कंफ्यूजन अपनी क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह चीज़ों को फॉलो करते रहिए, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।